भगवान बताते हैं कि सिद्धिम समधिगच्छति, तो सिद्धि है अपने अंतःकरण की शुद्धि, और जिस अंतःकरण में राग द्वेष का प्रभाव नहीं वो अंतःकरण शुद्ध। जो अंतःकरण हमारे कहने के अनुसार चलता है वह अंतःकरण शुद्ध। ये स्थिति जो अंतःकरण की है, राग द्वेष के प्रभाव से मुक्ति और चित्त की एकाग्रता, इस चीज को भगवान ने यहां सिद्धि कहा है। तो न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। दो बात बताने के बाद अब तीसरी बात कर्म के बारे में बताते हैं। 5वां श्लोक, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृतम् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृतम् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः नहीं कश्चित् क्षणमपि तिष्ठति अकर्मकृत। इस जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो क्षण भर के लिए भी बिना कुछ किए रह सकता है। हम लोगों को कई बार ऐसे लगता है मैं कुछ नहीं करूंगा और मुंह फुला के बैठ लेते हैं, और मुंह फुला के बैठ के ये करना भी करना ही है, क्योंकि जब तक के मैं कुछ नहीं करूंगा यह अभिमान है, तब तक के मैं नहीं कर रहा हूं ये करना ही है। इसीलिए नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। और यदि ऐसा नहीं होता तो समझो आप बिल्कुल गर्मी के दिन है, आम रस खूब खाया लंच के समय में, और इतना खाया कि दिमाग का जितना खून है सबका सब डाइजेशन की इमरजेंसी हो गई स्टमक में, तो यहां पहुंचा। यहां पहुंचने के कारण खूब बढ़िया नींद आ गई और खूब 6 घंटे 4 घंटे सोए, और सोने के बाद नींद खत्म हो गई। अब कुछ मत करो, पड़े रहो। कितने समय तक पड़े रहोगे? भगवान उसका उत्तर देते हैं कि कार्यते अवशः ही कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण ही। हमारी जो प्रकृति है वो प्रकृति हमको चुपचाप नहीं रहने देगी। हमारी प्रकृति में 3 गुण है, सत्व रजस तमस, और ये 3 गुण जो है कभी एक का प्रभाव, कभी दूसरे का प्रभाव, कभी तीसरे का प्रभाव। तो जब तमोगुण का प्रभाव हो गया तो नींद आ गई, लेकिन वो तमोगुण हमेशा नहीं रह सकता, तो फिर तमोगुण भी टायर्ड हो जाता है, फिर वहां रजोगुण आ गया, और जब रजोगुण आ गया तो हमको तमोगुण से हटा करके किसी ना किसी कार्य में लगाएगा, और वहां जाके थक गए और उसके बाद फिर तमोगुण आ गया, या तो फिर हम सत्व में प्रवेश किए। इस प्रकार से आप देखेंगे सुबह से शाम तक हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं, और ये कुछ ना कुछ करने की सोचने का इतना जबरदस्त प्रभाव है हम लोगों के मन पर कि हम मेडिटेशन करना चाहते हैं। देखो, जब तक के दिमाग में मुझे मेडिटेशन करना है तब तक के हमने अपने कर्तृत्वाभिमान का त्याग नहीं किया, और इसीलिए जो मेडिटेशन करते हैं वो मेडिटेटर बनते हैं और फिर वो बनावटी रहते हैं। इसीलिए मेडिटेशन किया नहीं जाता, हो जाता है। और मेडिटेशन कब होगा? जब हमारे अंतःकरण में इस संपूर्ण प्रक्रिया का स्पष्ट प्रकाश हो गया है। और इसीलिए पहली बात भगवान कहते हैं कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। तो यदि हम ये कल्पना कर ले हम कुछ नहीं करेंगे तो ये असंभव है। इस असंभव अनुष्ठान को करने के लिए हम अपने योग्य जो अपॉर्चुनिटी हमको भगवान ने दी है उसका हम नाश कर रहे हैं। इसीलिए किसी भी स्थान पर रह करके ये कल्पना करा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, ये असंभव है। तो यदि ये असंभव है तो अशक्य अनुष्ठान क्यों करे? तो 3 बातें हो गई। पहली बात हो गई कर्म को लेकर के
कर्मणाम अनारंभात संभव नहीं, दूसरी बात कर्म के संन्यास के द्वारा संभव नहीं, तीसरी बात केवल निकम्मा होकर के बैठ के रहना यह भी संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है तो क्यों ये असंभव बातें करे? तो न च संन्यास न ही कश्चित क्षणोपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कारण क्या? कार्यते ही अवशः कर्म सर्वहा प्रकृति जैर गुण ही। प्रकृति के जो गुण है वो हमको अवश्य होकर के जबरदस्ती से किसी ना किसी कार्य में लगाएंगे। आप बच्चों को देखो, छुट्टियां चल रही है आजकल सब जगहों में बच्चों की, सुबह से शाम तक कोई ना कोई खुरापत चलती रहती है। कभी वो चाहेंगे अब कोई मैगजीन पढ़े, अब उनको कितने भी मैगजीन दे दो वो उनको अच्छे नहीं लगेंगे, जो दुकान के में पढ़ा है वही उनको अच्छा लगता है। मम्मी वो मुझे चाहिए, वो घर में आने के बाद वो पढ़ेंगे नहीं। फिर उनको खाने की इच्छा, फिर उनको दौड़ने की इच्छा। एक क्षण हम बच्चों को जैसा दूर से देखते हैं उसी प्रकार से कन्हैयालाल हमको देख रहे हैं। हम कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी क्लबों में जाते हैं, कुछ ना कुछ करना आवश्यक है। इसलिए जब तक के ये हमारी प्रकृति शांत नहीं हो गई तब तक के ध्यानाभ्यास नहीं होता। इसीलिए ऐसे जब व्यक्ति जो कर्म प्रधान है उनको आप देखेंगे, यदि उनको कहो भगवद गीता का पाठ करो तो कैसा पाठ करते हो? भगवद गीता का पाठ करते समय वो भगवद गीता हाथ में लेंगे और फिर ऐसा डोलना शुरू करेंगे। लोकेस्मिन् विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ये कहीं भी शास्त्र सम्मत नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है कि भगवद गीता का या किसी का पाठ करते समय जैसे वो इडली का पत्थर होता है ना, उनके नीचे रख दो इडली की चीजें तो तैयार हो जाएगी। तो कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण ही। एक थे हमारे सिद्धवाड़ी के आश्रम में, उनको ये आदत थी, तो उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी मुझे आप कुछ बताइए कि मेरी साधना ठीक चल रही कि नहीं, नहीं तो मैं अपने आप को सुधार लूंगा। तो हमने कहा ठीक है, ये बंद कर दो अपना इडली का धंधा, शांत हो करके करा करो। तो बोले ठीक है। और फिर दूसरे तीसरे दिन आए, बोले स्वामी जी आपने मुझे मिजरेबल कर दिया। क्यों? कि जब तक मैं हिलता नहीं ना तब तक मजा ही नहीं। और ये देख लेना आप, जिनको हिलने का स्वभाव है उनको शांत रहने में मजा नहीं आता, इसलिए वो मेडिटेशन में भी हिलते हिलते करते। कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे ही। कर्म संन्यास का तात्पर्य है कर्म के साथ कर्तृत्वाभिमान को जब तक हम लगाए रखेंगे तब तक के कर्म के बंधन में पड़े रहेंगे। तो न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। और आगे चलते हैं भगवान, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। अब ये दो सिद्धांत बताने के बाद कर्म के बारे में तीसरी बार बताते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कोई भी व्यक्ति जगत में ऐसा नहीं है कि जो क्षण भर के लिए भी बिना कुछ किए बैठ सकता है या रह सकता है। माने प्रत्येक व्यक्ति नित्य निरंतर कुछ ना कुछ करते ही रहता है। जैसे नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो बैठे ही है। अरे महात्मा जी बैठना भी कर्म है, तो चलना भी कर्म है। माने जब तक हमारे अंतःकरण में मुझे कुछ प्राप्त करना है ये भावना बनी रहेगी तब तक के हम शांत नहीं बैठ सकते। देखो इसको ऐसे समझ ले, हमको ऐसे लगता है कि ध्यान को बैठ लिए शांत, हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो कर्म नहीं है। लेकिन वो शांत बैठने का कर्म मालूम है कैसे है? जैसे समझो ये दो डंडे हैं और उसमें हमने एक रबर बैंड लगा दिया है, तो दिखने के लिए क्या दिखेगा कि रबर बैंड एकदम स्थिर है, लेकिन वो स्थिर नहीं है, उसमें तनाव है और वो तड़प रहा है प्रत्येक क्षण में कि किस प्रकार से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए।
जहां उसको मौका मिलेगा, यदि उन दंडों को हम नजदीक ले आएंगे तो एकदम वो सिकुड़ जाएगा। माने जो हमको दिख रहा था कि उसमें किसी प्रकार का कर्म नहीं चल रहा है, तो वहां कर्म चल रहा था। उसी प्रकार से यदि हम ये कल्पना करें कि हम केवल भगवान का नाम लेकर के बैठेंगे तो वो भी मानसिक कर्म होगा। यदि हम ये सोचेंगे कि हम वेदांत का अध्ययन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, तो वो भी बौद्ध कर्म होगा, बुद्धि का कर्म होगा। माने या तो हम अपने देह से कर्म करते हैं, या तो मन से करते हैं, या तो बुद्धि से करते हैं। तो तीनों के तीनों कर्म ही है। क्यों तीनों के तीनों कर्म है? इसीलिए कि तीनों के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ा हुआ है। इसीलिए नहीं कश्चित क्षणोपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कोई भी व्यक्ति इस जगत में जब तक के स्थूल देह के साथ अहम भावना है, जब तक के मनोमय कोश के साथ अहम भावना है, जब तक के विज्ञानमय कोश में अहम भावना है, तब तक के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक कर्म हमारे द्वारा होते ही रहेंगे। उसको कोई रोक नहीं सकता। नॉर्मली क्या हो जाता है हम लोगों को कि कर्म माने केवल देह के द्वारा किए गए को हम कर्म कहते, उसको कर्म नहीं कहते। तो नहीं कश्चित क्षणों भी जातु तिष्ठति अकर्मकृत। और कार्यते ही अवशः कर्म सर्वहा प्रकृति जैर्गुणे ही। और प्रत्येक व्यक्ति अवश्य होकर के माने विवश होकर के माने विदाउट एनी चॉइस कार्यते कर्म। हम अपने अपने प्रकृति के अनुसार किसी ना किसी कर्म में लगे ही रहेंगे। वी जस्ट कैनॉट स्टॉप। बहुत महत्व की बात है। इसीलिए हमारी प्रकृति कर्म प्रधान है तो कर्म करें। हमारी प्रकृति यदि ज्ञान प्रधान है तो शास्त्रों का अध्ययन करें। ऐसे नहीं कि सभी के हाथ में माला पकड़वा दी, सभी जप करते रहो, तो ऐसी बात नहीं। जैसी जैसी प्रकृति होगी उसी के अनुसार अपनी साधना होनी चाहिए। तो जहां ये बात समझ में नहीं आती, ऐसे लोग साधना के पथ पर चढ़ पड़ते हैं और अपने आप का सत्यानाश करते हैं। एक बार एक लड़का हमको मिलने के लिए आया। उसने हमको पूछा, स्वामी जी मेरा मेडिटेशन ठीक से नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूं? तो मैंने उसको पूछा कि वो तेंदुलकर ने कितने रन निकाले पिछले मैच में? बोले स्वामी जी मैं आपको मेडिटेशन के बारे में पूछने के लिए आया हूं। तो मैंने कहा मैं तुमको वही बता रहा हूं। स्वामी जी आई डोंट सी क्रिकेट। तो मैंने बोला कि लेटेस्ट पिक्चर कौन सी निकली है? स्वामी जी आई डोंट हैव इंटरेस्ट। तो हमने कहा पहले दुनिया में इंटरेस्ट लेना सीखो, फिर जाकर के दुनिया से मन को निवृत्त करना सीखोगे। जब तक के हम अपने इस प्रकृति को ठीक प्रकार से नहीं पहचानते, तब तक के किसी भी प्रकार की साधना करेंगे तो अपना समय बर्बाद होगा। इसीलिए पहले ये समझ ले कि चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, वो सभी के सभी कर्म है और उसी में हम फंसे रहते हैं। तो कार्यते ही अवशः कर्म सर्वहा प्रकृति जैर्गुणे ही। सभी के सभी प्रकृति के जो गुण है, प्रकृति ज माने प्रकृति की जो 3 गुण है सत्व रजस तमस, उनके द्वारा प्रभावित होकर के प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार के कार्य में हमेशा लगा ही रहता है। तो एक व्यक्ति है वो स्थूल कर्म में लगा हुआ है। हम कहते हैं कि देखो ही इज वेरी राजसिक, और हम अपने आप को उससे अच्छा समझते हैं। कैसे? आप कैसे? हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो सेंटिमेंटल है, कुछ दिनों के बाद मेंटल हो जाएंगे। और तीसरे प्रकार का व्यक्ति कहता है आई एम नॉट सेंटिमेंटल, आई एम एरुडाइट इंटेलिजेंट पर्सन, आई लाइक स्कॉलरशिप। और इस प्रकार से एक व्यक्ति अपने को एक ग्रुप में लगता है, दूसरा में, तीसरे में, लेकिन तीनों के तीनों इसी बंधन में आए हैं कि किसी ने अपने को देह मान लिया, किसी ने मन मान लिया, किसी ने बुद्धि मान लिया। उसी के साथ तादात्म्य होकर के उनके विकारों को अपने विकार मानने लग गए। देह के विकारों को जब हम अपने विकार मानते हैं तो दैहिक कर्म होते हैं। मन के विकारों को जब हम अपने विकार मानते हैं तो मानसिक कर्म होते हैं।
और जब बुद्धि के विकारों को हम अपने कर्म मानते हैं तब हमारे बौद्धिक कर्म होते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे ही।